नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की प्रैक्टिस क्लास में। आज की यह प्रैक्टिस क्लास एकांकी एवं निबंध पर होगी। सभी प्रश्न डॉक्टर पूरनचंद टंडन के वस्तुनिष्ठ हिंदी से हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, बादल की मृत्यु यह किसकी रचना है? यह एकांकी है। एकांकी विधा की रचना है यह। इसके रचनाकार का नाम बताना है। तो विकल्प में है उदय शंकर भट्ट, अश्क, राम कुमार वर्मा और मोहन राकेश। तो बादल की मृत्यु एकांकी है जो राम कुमार वर्मा की है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, राम कुमार वर्मा। अगला प्रश्न है, एक साम्यहीन साम्यवादी यह किसकी रचना है? तो विकल्प में है सुदर्शन, भुवनेश्वर, गणेश प्रसाद द्विवेदी और अश्क। एक साम्यहीन साम्यवादी यह भुवनेश्वर की रचना है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आत्मदान यह किसकी रचना है? आत्मदान, तो विकल्प अगले पेज पे है। विकल्प में है राम नरेश त्रिपाठी, उदय शंकर भट्ट, जगदीश चंद्र गुप्त, जगदीश चंद्र माथुर और सुदर्शन। तो इसमें पूछा था कि आत्मदान किसकी रचना है? आत्मदान आत्मदान तो आत्मदान जो है उदय शंकर भट्ट की रचना है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, उदय शंकर भट्ट। अगला प्रश्न है, दीपदान। दीपदान किसकी एकांकी है? तो विकल्प में है मोहन राकेश, अज्ञेय, विष्णु प्रभाकर और राम कुमार वर्मा। तो दीपदान जो है राम कुमार वर्मा जी की एकांकी है। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, राम कुमार वर्मा। भोर का तारा यह किसका एकांकी है? तो विकल्प में है जगदीश चंद्र माथुर, गिरजा कुमार माथुर, सुदर्शन और उग्र। तो भोर का तारा जगदीश चंद्र माथुर जी का एकांकी है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, औरंगजेब की आखिरी रात यह किसकी एकांकी है? तो विकल्प में है राम सिंह वर्मा, उग्र, राम कुमार वर्मा और सुदर्शन। तो औरंगजेब की आखिरी रात यह राम कुमार वर्मा जी का एकांकी है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्ट्राइक किसकी एकांकी है? स्ट्राइक, तो विकल्प में है भुवनेश्वर, विनोद रस्तोगी, प्रभाकर माचवे और प्रेमी। तो यह विनोद रस्तोगी जी की रचना है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, विनोद रस्तोगी। अगला प्रश्न है, अंडे के छिलके यह किसका एकांकी है? तो आप सभी लोगों को पता है यह मोहन राकेश जी का एकांकी है, अंडे के छिलके। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी का स्वागत। लक्ष्मी का स्वागत किसकी एकांकी है? तो विकल्प में है सेठ गोविंद दास, उपेंद्र नाथ अश्क, उदय शंकर भट्ट और भुवनेश्वर। तो लक्ष्मी का स्वागत जो है उपेंद्र नाथ अश्क जी का एकांकी है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जोक यह किसका एकांकी है? तो जोक एकांकी भी उपेंद्र नाथ अश्क जी की रचना है। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आवाज़ का नीलाभ यह किसकी एकांकी है? तो विकल्प में है धर्मवीर भारती, प्रभाकर माचवे, लक्ष्मी नारायण लाल और विष्णु प्रभाकर। तो आवाज़ का नीलाभ यह धर्मवीर भारती जी की रचना है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिपाही की माँ यह किसकी रचना है?
तो विकल्प में है जैनेन्द्र, मोहन राकेश, अज्ञेय और प्रसाद। तो यह मोहन राकेश की रचना है, सिपाही की माँ। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजपूत की हार, यह किसकी रचना है? तो विकल्प में है उग्र, भुवनेश्वर, सुदर्शन और अश्क। तो राजपूत की हार यह सुदर्शन जी की रचना है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा सुदर्शन। अगला प्रश्न है रेशमी टाई, यह किसकी रचना है? तो विकल्प में है भुवनेश्वर, उग्र, अश्क और राम कुमार वर्मा। तो रेशमी टाई जो है यह भी राम कुमार वर्मा जी की एकांकी है। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज की आँखें किसकी रचना है? तो विकल्प में है राम कुमार वर्मा, जैनेन्द्र, अज्ञेय और पंत। तो पृथ्वीराज की आँखें यह राम कुमार वर्मा जी की रचना है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के सभी एकांकियों के नाम हम एक बार में बता दे रहे हैं। इनकी एकांकी है पृथ्वीराज की आँखें, रेशमी टाई, चारुमित्रा, विभूति, सप्तकिरण, रूपरंग, कौमुदी महोत्सव, ध्रुव तारिका, ऋतुराज, रजत रश्मि, दीपदान, कामकंदला, बापू, इंद्रधनुष और रिमझिम। ये सभी रचनाएं जो हैं एकांकी विधा की रचनाएं हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा की। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है औलादी का बेटा, यह किसकी रचना है? तो विकल्प में है अश्क, लक्ष्मी नारायण लाल, जयनाथ, नलिन और सुदर्शन। औलादी का बेटा यह किसकी रचना है? तो यह रचना है लक्ष्मी नारायण लाल की। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सबसे बड़ा आदमी, यह किसका एकांकी है? तो विकल्प में है भगवती चरण वर्मा, कुंवर नारायण, भुवनेश्वर और मोहन राकेश। सबसे बड़ा आदमी बताना है। तो सबसे बड़ा आदमी भगवती चरण वर्मा जी की रचना है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। एकांकी है यह भगवती चरण वर्मा जी का। इनके अन्य एकांकियों में है सबसे बड़ा आदमी, मैं और केवल मैं, दो कलाकार। ये तीन रचनाएं हैं इनकी एकांकी विधा की। अगला प्रश्न है आदमी का जहर, यह किसका एकांकी है? तो विकल्प में है लक्ष्मीकांत वर्मा, राजपूत मलिक, रमेश बख्शी और उपेंद्र नाथ अश्क। आदमी का जहर तो यह लक्ष्मीकांत वर्मा जी की रचना है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा लक्ष्मीकांत वर्मा। अगला प्रश्न है 18 जुलाई की शाम, यह किसकी एकांकी है? तो विकल्प में है जगदीश चंद्र माथुर, उग्र, मोहन राकेश और भुवनेश्वर।
तो 18 जुलाई की शाम यह मोहन राकेश जी की रचना है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहन राकेश। अगला प्रश्न है पत्थर और परछाई, यह किसकी एकांकी है? तो विकल्प में है उदय शंकर भट्ट, मार्कंडेय, मुद्रा राक्षस और शंकर शेष। तो पत्थर और परछाई जो है मार्कंडेय जी की रचना है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा मार्कंडेय। अगला प्रश्न है सूर्योदय अर्थात अछूतोद्धार, यह किसका एकांकी है? तो विकल्प में है महमूद अली, धर्मवीर भारती, अश्क और प्रेमी। तो यह महमूद अली की रचना है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा महमूद अली। अगला प्रश्न है टकराहट, यह किसकी रचना है? टकराहट, तो टकराहट एकांकी के एकांकीकार हैं। विकल्प में है जैनेन्द्र पंत, उदय शंकर भट्ट और धर्मवीर भारती। तो टकराहट जो है जैनेन्द्र कुमार की एकांकी है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गांधी की राह पर, यह किसका एकांकी है? तो विकल्प में है रागे राघव, प्रभाकर माचवे, सत्येंद्र और अश्क। तो गांधी की राह पर यह जो रचना है यह प्रभाकर माचवे जी की रचना है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे जो है प्रश्न निबंधों एवं निबंध संग्रहों के हैं। अगला प्रश्न है निबंध से संबंधित प्रश्न रहेंगे आगे। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? तो विकल्प में है प्रभाकर माचवे, अश्क, रामचंद्र शुक्ल और रामधारी सिंह दिनकर। तो चिंतामणि आप सभी लोगों को पता है कि यह जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है, निबंध संग्रह है। तो तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चिंतामणि जो है यह 4 भागों में है। चिंतामणि भाग 1 का संपादक जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। इसका संपादन समय है 1939 ईस्वी। और चिंतामणि भाग 2 का संपादक जो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी हैं, जो 1945 में इसका संपादन किया था। और चिंतामणि भाग 3 का संपादक जो हैं नामवर सिंह हैं, जो 1983 ईस्वी में इसका संपादन किए थे। और चिंतामणि भाग 4 का संपादन जो है कुसुम चतुर्वेदी एवं ओम प्रकाश सिंह ने किया था 2004 में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो यह चिंतामणि निबंध है पहले यह विचार विधि के नाम से प्रकाशित हुआ था 1930 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। फिर निराशा क्यों, फिर निराशा क्यों यह किसका निबंध है? तो विकल्प में है अज्ञेय, गुलाब राय, शिवपूजन सहाय और जयशंकर प्रसाद। तो फिर निराशा क्यों यह गुलाब राय जी का उपन्यास वो है निबंध। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गुलाब राय के अन्य निबंधों के नाम बता दे रहे हैं, जिसमें है ठलुआ क्लब, फिर निराशा क्यों, मेरी असफलताएं, कुछ उथले कुछ गहरे, मेरे मकान, मेरे नापिताचार्य, प्रतिभोज है, मेरी दैनिकी का एक पृष्ठ, मेरे निबंध। ये सभी महत्वपूर्ण निबंध हैं बाबू गुलाब राय के। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है साहित्य देवता, साहित्य देवता किसका निबंध है? तो विकल्प में है माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, प्रभाकर माचवे और उग्र।
तो साहित्य देवता के निबंधकार हैं माखनलाल चतुर्वेदी। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी के अन्य निबंधों में हैं अमीर इरादे गरीब इरादे और साहित्य देवता। अगला प्रश्न है श्रृंखला की कड़ियाँ। श्रृंखला की कड़ियाँ किसका निबंध है? तो विकल्प में है विद्यानिवास मिश्र, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत। तो आप सभी लोगों को पता है यह किसकी रचना है? तो यह महादेवी वर्मा जी का है निबंध। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा के अन्य निबंधों के नाम भी बता दे रहे हैं, जिसमें हैं एक श्रृंखला की कड़ियाँ, छड़दा, साहित्यकार की आस्था, संभाषण, भारतीय संस्कृति के स्वर, संकल्पिता और विवेचनात्मक गद्य। ये सभी जो रचनाएं हैं महादेवी वर्मा के निबंध हैं। अगला प्रश्न है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर किसका निबंध है? तो विकल्प में है विष्णु प्रभाकर, गुलाब राय, रामधारी सिंह दिनकर या पद्म सिंह शर्मा। तो अर्धनारीश्वर जो है रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर के अन्य निबंधों के नाम बता दे रहे हैं। इनके अन्य निबंध हैं मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, हमारी सांस्कृतिक एकता, वेणुवन, उजली आग, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता, वट पीपल। ये सभी महत्वपूर्ण निबंध जो हैं रामधारी सिंह दिनकर के हैं। अगला प्रश्न है प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं यह किसका निबंध है? तो विकल्प में है रामविलास शर्मा, चंद्रवली पांडे, शिवदान सिंह चौहान और अज्ञेय। तो प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं यह जो रचना है रामविलास शर्मा जी की है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा रामविलास शर्मा। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अन्य निबंधों के भी नाम बता दे रहे हैं, जिसमें है प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति, भाषा, साहित्य और संस्कृति, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, लोक जीवन और साहित्य, आस्था और सौंदर्य, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा। ये सभी महत्वपूर्ण निबंध रामविलास शर्मा जी के हैं और भी इनके बहुत निबंध हैं। अगला प्रश्न है चक्कर क्लब यह किसका निबंध है? तो विकल्प में है दिनकर, महादेवी वर्मा, रामविलास शर्मा और यशपाल। तो चक्कर क्लब किसकी रचना है? तो यह यशपाल जी का है। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा यशपाल। इनके अन्य निबंधों के नाम बता दे रहे हैं, जिसमें है न्याय का संघर्ष, बात बात में बात, देखा सोचा समझा, चक्कर क्लब, गांधीवाद की शव परीक्षा और है लास्ट में राज्य की कथा। ये सभी रचनाएं जो हैं यशपाल जी का निबंध है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं गेहूँ और गुलाब। गेहूँ और गुलाब किसका निबंध है?
तो विकल्प में है राम वृक्ष बेनीपुरी, उपेंद्र नाथ अश्क, रामधारी सिंह दिनकर या मुंशी प्रेमचंद। तो गेहूं और गुलाब जो है यह रचना है राम वृक्ष बेनीपुरी की। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, राम वृक्ष बेनीपुरी। अगला प्रश्न है, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध। साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध, इसका भी हमने बताया, यह किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा जी की रचना है। अगला प्रश्न है, उजली याग, यह किसका निबंध है? तभी हमने बताया कि यह किसका निबंध है, तो यह रामधारी सिंह दिनकर जी का निबंध है। अगला प्रश्न है, यौवन के द्वार पर, यह किसका निबंध है? तो विकल्प में है प्रभाकर माचवे, अज्ञेय, नगेंद्र और विष्णु प्रभाकर। तो यौवन के द्वार पे यह जो रचना है डॉक्टर नगेंद्र जी का है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र जी के अन्य निबंधों के नाम बता दे रहे हैं। विचार और अनुभूति, आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, विचार विश्लेषण, विचार और विवेचन, अनुसंधान और आलोचना, आस्था के चरण और आलोचक की आस्था। यह मिलती जुलती रचना है। विचार और विवेचन, विचार और अनुभूति, यह दो इनकी रचनाएं हैं। और आस्था के चरण और आलोचक की आस्था, यह डॉक्टर नगेंद्र जी का निबंध है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। खरगोश की सींग, यह किसका निबंध है? खरगोश की सींग। तो विकल्प में है रामविलास शर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी, प्रभाकर माचवे और हरिशंकर परसाई। तो खरगोश की सींग जो है यह प्रभाकर माचवे जी का निबंध है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रभाकर माचवे। प्रभाकर माचवे के अन्य निबंधों के नाम बता दे रहे हैं, जिसमें है संतुलन और बेरंग। अगला प्रश्न है, अंगद की नियति। अंगद की नियति किसका निबंध है? तो विकल्प में है रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय, रागेय राघव, विद्यानिवास मिश्र। तो अंगद की नियति यह विद्यानिवास मिश्र जी का निबंध है। विद्यानिवास मिश्र के महत्वपूर्ण निबंधों के नाम बता दे रहे हैं, जिसमें है चितवन की छां, कदम की फूली डाल, तुम चंदन हम पानी, मेरे राम का मुकुट भींग रहा है, आंगन का पक्षी और बंजारा मन, और एक है बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं। ये सभी जो हैं महत्वपूर्ण निबंध हैं विद्यानिवास मिश्र जी के। शिरीष की याद आई, पीपल के बहाने, शेफाली झर रही है, भ्रमरानंद के पत्र, तमाल के झरोखे से, ये सभी तू कौन तू फुलवा बीनन हारी, ये सभी महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं, ये सभी निबंध हैं विद्यानिवास मिश्र के। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ठेले पर हिमालय। ठेले पर हिमालय किसकी रचना है?
तो विकल्प में है देवेंद्र सत्यार्थी, इला चंद्र जोशी, धर्मवीर भारती, मोहन राकेश। तो ठेले पर हिमालय, यह निबंध जो है धर्मवीर भारती जी का है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती के अन्य निबंधों के नाम बता दे रहे हैं, जिसमें है ठेले पर हिमालय, पंच पश्यंती, कहनी अनकहनी, शब्दिता, कुछ चेहरे कुछ चिंतन, मानव मूल्य और साहित्य। ये सभी रचनाएं धर्मवीर भारती के निबंध हैं। अगला प्रश्न है पश्यंती, देखिए आ गया अगले प्रश्न में, जो धर्मवीर भारती जी की रचना है। अगला प्रश्न है गंधमादक, गंधमादन यह किसकी रचना है? तो यह कुबेरनाथ राय जी की रचना है। अगला प्रश्न है पश्यंती, यह किसकी रचना है? तभी बताया हमने धर्मवीर भारती जी का निबंध है यह। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है शब्द और स्मृति, यह किसका निबंध है? तो विकल्प में है मन्नू भंडारी, निर्मल वर्मा, विजय देव नारायण शाही, हरिकृष्ण प्रेमी। तो शब्द और स्मृति यह निर्मल वर्मा जी का निबंध है। फटाफट हम उत्तर बता देंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो यह निर्मल वर्मा जी का है। अगला प्रश्न है लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर बहस, यह किसका निबंध है? तो विकल्प में है बच्चन सिंह, विजय देव नारायण शाही, देवराज और डॉक्टर नगेंद्र। तो यह विजय देव नारायण शाही जी की रचना है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विचार और वितर्क, यह किसकी रचना है? तो विकल्प में है अज्ञेय, दिनकर, रामधारी हजारी प्रसाद द्विवेदी और मुंशी प्रेमचंद। तो विचार और वितर्क यह जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है अशोक के फूल, अशोक के फूल यह किसकी रचना है? तो विकल्प में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, देवराज और डॉक्टर नगेंद्र। तो यह अशोक के फूल, विचार और वितर्क, ये सभी रचनाएं जो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है साहित्य का श्रेय और प्रेय, यह किसका निबंध है? तो विकल्प में है रामचंद्र शुक्ल, दिनकर, यशपाल और जैनेन्द्र। तो साहित्य का श्रेय और प्रेय यह जो जैनेन्द्र जी की रचना है। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मिट्टी की ओर, यह किसकी रचना है? तो विकल्प में है रामविलास शर्मा, यशपाल, दिनकर और अज्ञेय। तो मिट्टी की ओर जो है रामधारी सिंह दिनकर जी का निबंध है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक युग एक प्रतीक, यह किसकी रचना है? तो विकल्प में है देवेंद्र सत्यार्थी, विष्णु प्रभाकर, अशोक वाजपेयी और रामधारी सिंह दिनकर। तो यह देवेंद्र सत्यार्थी जी की रचना है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, तो अभी हमने बता दिया है यह विद्यानिवास मिश्र जी का महत्वपूर्ण निबंध है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है शिखरों के सेतु, यह किसका निबंध है? तो विकल्प में है नामोर सिंह, बच्चन सिंह, हरिशंकर परसाई और शिव प्रसाद सिंह। तो यह शिखरों के सेतु यह शिव प्रसाद सिंह जी की रचना है। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विकलांग श्रद्धा के दौर, यह किसका निबंध है? तो विकल्प में है
मुक्तिबोध, हरिशंकर परसाई, शाही और रघुवंश। तो विकलांग श्रद्धा की दौड़ जो है यह हरिशंकर परसाई जी की रचना है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा हरिशंकर परसाई। इनके अन्य निबंधों के नाम बता दे रहे हैं। हरिशंकर परसाई के पगडंडियों का जमाना, जैसे उनके दिन फिरे, सदाचार की तावीज़, विकलांग श्रद्धा का दौर, वैष्णवों की फिसलन, तुलसीदास चंदन घिसे, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, शिकायत मुझे भी है, तब की बात और थी, हंसते हैं रोते हैं। ये सभी महत्वपूर्ण रचनाएं जो हैं हरिशंकर परसाई जी के हैं। अगला प्रश्न है जीवनियों से संबंधित। निम्नलिखित जीवनियों के रचनाकार कौन हैं? तो प्रेमचंद घर में है, यह किसकी रचना है? तो विकल्प में है शिवरानी देवी, अमृत राय, जैनेन्द्र और नगेंद्र। तो प्रेमचंद घर में है, यह मुंशी प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी जी की रचना है। यह उनकी जीवनी लिखी थी। तो पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा शिवरानी देवी। अगला प्रश्न है कलम का मजदूर, यह किसकी रचना है? तो विकल्प में है शांति जोशी, शिवरानी देवी, अमृत राय और जैनेन्द्र। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा है कलम का मजदूर। तो कलम का मजदूर विकल्प में कोई नहीं है, क्योंकि यह रचना जो है मदन गोपाल की है। मदन गोपाल की यह रचना है। गोपाल बता दे रहे हैं ऐसे ही। कलम का मजदूर मदन गोपाल की रचना है। और कलम का सिपाही अगर होता तो यहाँ पे अमृत राय हो जाते इसका सही उत्तर। लेकिन प्रश्न पूछा है कलम का मजदूर, जो मदन गोपाल की रचना है, और कलम का सिपाही जो है अमृत राय की रचना है, और प्रेमचंद घर में है, यह शिवरानी देवी जी की रचना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आवारा मसीहा किसकी रचना है, यह किसकी जीवनी है? तो विकल्प में है जैनेन्द्र, विष्णु प्रभाकर, रामनरेश त्रिपाठी और अमृत राय। तो आवारा मसीहा आप सभी लोगों को पता है, यह विष्णु प्रभाकर जी की जीवनी है। आवारा मसीहा जो है इसके रचनाकार विष्णु प्रभाकर हैं, लेकिन यह शरद चंद्र की जीवनी है। अगला प्रश्न है महाप्राण निराला, यह किसकी जीवनी है? तो निराला जी की है, लेकिन रचना किसकी है? तो विकल्प में है ज्वाला दत्त सरपा, नगेंद्र, यशपाल और गंगा प्रसाद पांडे। तो महाप्राण निराला यह गंगा प्रसाद पांडे जी की रचना है। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मुक्तिबोध की जीवनी, यह किसकी रचना है? तो विकल्प में है विष्णु चंद्र शर्मा, वियोगी हरि, रामविलास शर्मा और निराला। तो मुक्तिबोध की जीवनी विष्णु चंद्र शर्मा जी की रचना है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा मुक्तिबोध की जीवनी। अगला प्रश्न है कुल्ली भाट, यह किसकी रचना है? तो विकल्प में है रमेश शंकर व्यास, मुकुंदीलाल शर्मा, निराला और दिनकर। तो कुल्ली भाट जो है यह निराला जी की रचना है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अकाल पुरुष गांधी यह किसकी रचना है? तो विकल्प में है निराला, जैनेन्द्र, सियाराम शरण गुप्त और नगेंद्र। तो अकाल पुरुष गांधी जो है यह जैनेन्द्र जी की रचना है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह 1968 की रचना है। अगला प्रश्न है सुमित्रा नंदन पंत जीवनी और साहित्य, यह किसकी रचना है? तो विकल्प में है शांति जोशी, शिवरानी देवी, दिनकर और अमृत राय। तो यह रचना जो है शांति जोशी जी की है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा शांति जोशी। अगला प्रश्न है अग्नि सेतु,
अग्नि सेतु किसकी जीवनी है? तो विकल्प में है गोपाल शर्मा, देवेंद्र सत्यार्थी, विष्णु चंद्र शर्मा और यशपाल। अग्नि सेतु, तो अग्नि सेतु जो है विष्णु चंद्र शर्मा जी की रचना है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, विष्णु चंद्र शर्मा। अगला प्रश्न है, शिखर से सागर तक यह किसकी जीवनी है? तो विकल्प में है निराला, राजकमल राय, विष्णु चंद्र शर्मा और दिनकर। तो शिखर से सागर तक यह राजकमल राय की रचना है। राजकमल राय, शिखर से सागर तक किसके ऊपर लिखी गई है? तो यह अज्ञेय के ऊपर लिखी गई है। अज्ञेय के ऊपर लिखी गई थी यह। तो दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, राजकमल राय। अगला प्रश्न है, अग्नि सेतु किसके जीवन पर लिखी गई जीवनी है? अग्नि सेतु, तो विकल्प में है दिनकर, महात्मा गांधी, प्रेमचंद या फिर काजी नजरुल इस्लाम। तो यह काजी नजरुल इस्लाम के जीवन पर लिखी गई है। तो चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, अग्नि सेतु। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा जीवनी में किसका जीवन चरित्र है? तो अभी हमने ऊपर वाले प्रश्न में बता दिया था इसका उत्तर। तो आवारा मसीहा में जो है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी का वर्णन है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिखर से सागर तक में किसके जीवन को आधार बनाया गया था? तो ये भी प्रश्न हमने अभी बता दिया था, अज्ञेय जी के जीवन को आधार बनाया गया था। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न